बद्रीनाथ ट्रिप के इस सफ़र में हम आ पहुँचे हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर। अब आप कहेंगे ड्रीम डेस्टिनेशन, तो मेरे शब्दों में ड्रीम डेस्टिनेशन मेरी मनपसंद जगह है, जो इतने सालों होने के बाद भी मेरे दिल दिमाग से आज तक नहीं उतरी है, यानी कि अपनी नानी के गांव। जी हाँ, हर किसी का अपना अपना एक अपनी नानी की उससे प्यार होता है। और हम आ पहुँचे हैं नानी के गांव मसूड़। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बेहतरीन कुछ साल यहाँ गुजारे हैं। कई तरह के फल उसमें गांव में होते हैं। ये देखिए अमरूद। चलिए हम आपको गांव की सैर कराते हैं। जी काटे क्या तो चेन सा से काटने में क्या है? पपीता वो पीछे, नींबू, हाँ वो देखिए ये सामने पहला बारे होते वीडियो बनाउनु घरम के लग्यु बस मुंगरी। हाँ आणु छ आणु। ये कॉर्न, और ये किसी को इसके बारे में मालूम हो बीन्स की कौन सी प्रजाति है तो जरूर बताएं। चलो गौशाला है आगे चलो। ये कभी यहाँ पर गाय रखते थे, फिलहाल अभी नहीं है, छोड़ रखी हैं। अब ये स्टोरेज के तौर पर यूज़ हो रहा है। ये मोदी का है, हर घर जल सेंट्रल की। जी ये सेंट्रल की स्कीम से आया हुआ, नीचे श्रीनगर अलकनंदा का पानी। और ये पिंडलू पातमा, आपने वो मशहूर गाना सुना होगा कि बूंद की तरह, नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना था। ये अरबी के पत्ते हैं जी, उस पर टिकी हुई बारिश की बूंदें। जी देखिए बहुत देखिए रामनाथ दवा जी गहत, जिस दाल के बारे में मशहूर था कि वो पत्थरों को तोड़ने के काम में आती थी, दरार उनमें पैदा की जाती थी उस दाल से, उसकी तासीर इतनी गर्म थी। और पपीता इस समय यहाँ बहुतायत में लगा हुआ। पपीते के अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। ये लैट्रिन बाथरूम सिर्फ इसलिए बने कि दादी ने बोला था घर नहीं भीतर नहीं बनाने जी। और चूँकि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि क्यों मैं इसे अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मानता हूँ, और इस फूल की प्रजाति का किसी को पता हो तो बताना। मुझे तो ये महुए का लग रहा है, क्योंकि चमेली की प्रजाति का है जी। रात की रानी है ये, रात की रानी, रात को इस पे खुशबू आती है। और ये रहा कटहल का पेड़। अभी फ़िलहाल इस पर कटहल नहीं लगे हुए। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि कैन यू इमेजिन कि एक हमारे मामा जी में जो बंगाल इंजीनियरिंग से रिटायर हुए, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग घर आके भी नहीं छोड़ी। यूज ऑफ अनयूज्ड मटेरियल। ये तराजू जब दुकान थी तो तराजू हुआ करता था ये तराजू का तराजू की सांकलें हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन जिसने किया है वो बंदा बंगाल इंजीनियरिंग से रिटायर हुए हैं, तो अपनी इंजीनियरिंग का भरपूर उपयोग करते हुए गांव में आप देख सकते हैं। अगर
मैंने ये ऐसा स्ट्रक्चर सूरजकुंड मेले में देखा था जो ऑलमोस्ट 35-25 हज़ार से शुरू होते हैं और उन्होंने यहाँ ज़बरदस्त उसका यूज़ किया है। और ये जो मैं आपको कह रहा था पपीते जो कि बहुतायत में लगे पड़े हैं, ये पेड़ नॉट फॉर सेल, सिर्फ बांटने के लिए, जी। खाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये कमर्शियल तौर पर नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ यूज़ के लिए है कि कोई भी जब ये पक जाए आ गया। और ये देखिए ये सारी पपीते की वो, सर्दियों के लिए चूल्हा। और ये मकान से बाहर एक ये बना हुआ है एरोडायनेमिक से। तू बोलेगा कैसे? इधर से जब हवा आती है तो उसे फूंक मारने की जरूरत नहीं होती है। जी इधर से हवा जाएगी और ये इधर से इसका धुआं बाईपास एरोडायनेमिक उसमें बना हुआ है। पाइप लगा हुआ है, पीछे धुआं चला जाएगा। और इधर से हवा, ये इतना ही खुला इसलिए छोड़ रखा है कि सामने अच्छा जी, इतनी ओवरलोड हो गई थी। और ये रहा आंवले का पेड़, जबरदस्त लग तक हो रखा है आंवला इस टाइम। ये हम आपको अपना होम गार्डन जिसे बोलते हैं। बगीचा दिखा रहे हैं जी। पपीते का मैंने आपको दिखाई दिया, और ये रहा, ये तो पक गया ना, ये पक गया, ज़्यादा पक गया। बताइए। ये एक अच्छी बात कि फ़िलहाल गांव में बंदर और इनका प्रकोप नहीं है। अगर आओ नदी आगे आया वो कर बैठा उधर देख तया मुता दाना। इनको फ़िलहाल जो है मधुमक्खियाँ भंवरे मधुमक्खियाँ ततैये खा रहे हैं, ये अमरूद की। और ये आड़ू फ़िलहाल इसमें नहीं है, अभी सीजन नहीं है, इसका सीज़न नहीं है। और आम तो खैर हमारा यहाँ का बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। ये आम का, ये लीची है, अंगूर की बेल है, ये लीची का अभी लगी नहीं है, अभी सीजन। ये व्यापार देखा वो हाँ अंगने तक सब हमारी थी। लीची चलते का टपी पेड़, अंगने जाते हैं, टपी अंगने चल। और वो सामने अंगूर की बेल इस वक्त नहीं है उसमें। ये अंगूर, ये लीची, वो आगे तक लीची आम लगे हैं सारे। टप दे इसको, टपने जाना है तो हाँ। चाचा मूला बुद्धि यहाँ देख ना, दी चूहे कितने खतरनाक हो गए बड़े भाई। ये कद्दू लगी थी हो उन बड़ो कद्दू खाए आई मेरे हिसाब से साफ थी या खाई हो ले एकदम आटी और मुँह सौंदे को ये खी भीतरी खा दे। पूरी उसकी बेल थी ये कद्दू की, कद्दू की। ये छीमी है, वो लगी है लौकी, तुमड़ा लौकी। चाचा ने लगा रखे पपीते पर। चलना आगे, आगे तो चले, कहाँ हो गया? उधर आगे। जी तो चलिए इस वक्त अब आपको ले चलते हैं गांव की तरफ। तो चूंकि ये हमारा पहला मकान है गांव में, तो अब हम गांव से नीचे की तरफ अपने पुराने मकान की तरफ, चूंकि जो नाना जी के ज़माने में था, ऊपर वाला मकान जो है मामा जी ने बहुत बाद में रिटायर होने के बाद बनाया। ये है सामने बिल्डिंग, पुराना मकान, ये उसका पिछला भाग और ये फ्रंट जी। चूँकि अब इसमें स्थायी निवास किसी का नहीं है, एक मामी है जो नीचे श्रीनगर रहती है, और कभी कभार इसमें आवाजाही लगी रहती है। और इस गांव का सबसे दिलचस्प मकान जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि सबसे पहली बात, इस मकान की समृद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस मकान के अंदर एक पेंटिंग है जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। सोचिए कितने समृद्ध रहे होंगे उस ज़माने में इस मकान के निवासी, कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग अंदर है। और ये हमारा स्थानीय प्लेग्राउंड भी हुआ करता था, खेल का मैदान। क्योंकि इसके चौक पे लगे हुए पत्थर बिल्कुल सपाट हैं। आमतौर पर ऊबड़ खाबड़ आंगन होता है पहाड़ में, मकान आंगन चौक जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ही सपाट और करीने से बिछाए हुए पत्थर हैं।
चूँकि इसके मूल निवासी अब यहाँ ना रहकर देहरादून रहते हैं, लेकिन मकान अपनी समृद्धि आज भी बयान कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से ये पूरे गांव का बारात घर भी मान लीजिए कि गांव में जब कभी बारात आती है तो उनको इसी मकान में ठहराया जाता था। और ये गांव की दूसरी डिग्गी जी, चूँकि अब तो हर घर नल पहुंच चुका है, लेकिन पहले जब नल नहीं हुआ करते थे घर घर में, तो ये एक सामूहिक पानी भरने का स्थान था, डिग्गी जिसे बोलते हैं। पुरानी वाली एक दूसरी जगह है, लेकिन ये बाद में नई बनी है और यही कंडीर जाने का मुख्य स्थान हुआ करता था हमारा। चबूतरा है जिसकी कचमोली बनती थी हाँ। चीनी और वो डाल के। तो अभी नहीं बनेगी ना सरसों। इतना बड़ा होता है यार, अभी ये वो हुआ ही नहीं फिर वो। हाँ पता है। इनसे हम खेलते थे इन फूलों से ना, एक के ऊपर एक लगा के। हाँ अंगली में फंसाते थे। हाँ, बहुत लाइफ है इस पेड़ की, मैं बचपन से इसे देख रहा हूँ। अब हम पहुंचे हैं अपनी श्याली, जहाँ बचपन में गाय भैंसों को रखा जाता था। कई जगह इसे छानी गौशाला भी बोलते हैं। इसके हालात बिल्कुल उजाड़ हो चुके हैं अब, चूंकि यहाँ कोई भी मवेशी जानवर नहीं रहते। ये है इंग्लिश नेम लैंटेना, अमेरिकन लैंटेना, पहाड़ी नेम कुर्री और पॉलिटिकल नेम कांग्रेस घास जी। जहाँ जाएगी चीड़ की तरह, हाँ, जहाँ ये भी वनस्पति को बर्बाद कर देती है। और ये जो सामने का पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये टिहरी गढ़वाल है। और इस वक्त हम फिल्मिंग कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से। बीच में अलकनंदा नदी है जो कि विभाजन करती है टिहरी और पौड़ी का। और ये सामने देवलगढ़ की तरफ की पहाड़ियाँ, देवलगढ़, पटोली, और ऊपर आप देख सकते हैं देहरादून से केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले चौपर का मुख्य मार्ग यही गांव है। देहरादून से चलकर केदारनाथ या बद्रीनाथ। अरे वो पार भटोली मिनी। ये हरक सिंह रावत का काम ये है। तो अब तो कहाँ कौन सा उसका मकान तो ये बीच में थी, दिखे नहीं, वो बड़ा मकान है उसके इधर वाला। मतलब कुछ नहीं करा उसने इस गाँव के लिए। भूमि पूजन बहुत करा है, नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन, फलाने का भूमि पूजन, बीएड कॉलेज का भूमि पूजन, बड़ी कुछ नहीं। अच्छा हाँ, जो अपने गाँव यकीन मानिए यहाँ पर कद्दू लगा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है जी। बताइए, ये गांव के जंगल में। यकीन मानिए बचपन में इसी पर हम दौड़ा करते थे। चूँकि ये मार्ग अब आपको पक्का दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा पूरा बचपन नंगे पैर इन कच्चे रास्तों पर दौड़ते हुए बीता है। इसे देखकर मशहूर लाइन याद आती है, ऐ सड़क तुम अब गांव आई हो जब गांव के लोग शहर जा चुके। इस पेड़ पर एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिली है। तो चूंकि ये अमरूद का पेड़, लेकिन सामने आपको जो दिखाई दे रही है वो लौकी की एक प्रजाति है। लौकी दरअसल एक बेल होती है, तो उसने पेड़ पर इस तरह से कब्जा कर लिया है, लिपट गई है कि पेड़ पर दोनों ही चीज़ें, अमरूद और लौकी, लगी हुई हैं। क्योंकि बेल दिखाई नहीं दे रही, हाँ वो लौकी जरूर उसमें से दिखाई दे रही है। चलिए अब आपको मसूड़ को दिखाते हैं एक नए नज़रिए से, एरियल व्यू। छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये फ्रंट व्यू है गांव का। बहुत ही कम लोगों की आबादी का गांव, लेकिन एक समृद्ध गांव जिसे आप कह सकते हैं। रोड साइड से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, नज़दीक ही श्रीनगर से मात्र 9 किलोमीटर ऊपर ये वो मामा जी का मकान। और गांव के पास में ही स्थित एक मंदिर है, तैलेश्वर महादेव,
जहाँ से हमने ये नीचे श्रीनगर घाटी का दृश्य लिया। सामने आप जो देख रहे हैं वो श्रीकोट है। श्रीनगर जो है एक लंबाई में फैला हुआ, आपको ये 8 से 10 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जो कीर्तिनगर के पुल से स्टार्ट होता है और श्रीकोट तक जाता है। नदी जो है सीमाओं का निर्धारण करती है। नदी के उस तरफ जहाँ टिहरी गढ़वाल है वहीं इस तरफ पौड़ी गढ़वाल, और ये ऋषिकेश तक जाता है। ये तैलेश्वर महादेव जिसके बारे में बता रहा था, ये वो मंदिर है। गांव से बिल्कुल ही नज़दीक ही है, मात्र 1-1.5 किलोमीटर का। हमारी इवनिंग वॉक का जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है, गांव से चलकर और तैलेश्वर महादेव। उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो सरना गांव है। मंदिर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है एक छोटी सी आबादी का ये जो मकान दिखाई दे रही है, ये सरना गांव के हैं। और पैदल की बात करूं तो हमारे यहाँ से श्रीनगर आधे पौने घंटे का रास्ता है, जबकि इवन कई बार बस में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था नीचे वैली साफ दिखाई देती है। तो मामा जी लोग जो कभी जब पैदल जाते थे तो वो शॉर्टकट जंगल से और आधे घंटे में नीचे श्रीनगर पहुंच जाते थे। ये सामने अगर आप देख पाएँ तो जेंटाई का फील्ड बोलते हैं इसे। रुद्रप्रयाग से आगे कहीं नदी सीमाओं का निर्धारण करती है, जहाँ एक तरफ टिहरी गढ़वाल, वहीं नदी के दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल है। और ये सिलसिला जैसा कि पहले आपको बताया, ये ऋषिकेश तक अनवरत चलता है। यदि आप नदी की एक तरफ हैं ऋषिकेश से ऊपर आते वक्त, आप नदी की बाईं तरफ हैं तो आप टिहरी गढ़वाल में हैं, लेकिन यदि आप नदी के दाहिने तरफ आ जाएं तो वो एरिया पौड़ी गढ़वाल का कहलाता है। यहाँ तक कि देवप्रयाग भी आधा टिहरी गढ़वाल और आधा पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। हमारा कल का प्रोग्राम है जो वो खिरसू जाने का है, तो इसके बाद आपको खिरसू ले चलेंगे और खिरसू में भी आपको दिखाएंगे एक जो पार्क है खिरसू का, उसका भी कोशिश करेंगे आपको एक एरियल व्यू दिखाने की। खिरसू के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज के हमारे डेस्टिनेशन खिरसू पर। जी, अपने गांव मसूड़ से निकलकर बुगानी होते हुए हम चल पड़े हैं आज खिरसू के लिए। साथ में वही साथी अनिल थपलियाल, संजय थपलियाल, और आपको दिखाते हैं खिरसू। हालांकि आपसे पहले हमें भी एक जाने का टाइम नहीं मिला। हाँ, उस कई बार वहाँ से गुजरे जरूर हैं, लेकिन प्रॉपर खिरसू देखने के लिए नहीं जा सके। आज ये पहला मौका है जब हम प्रॉपर खिरसू के लिए निकल रहे हैं। मिलते हैं आपको खिरसू में। तो जी, हम पहुंच चुके हैं खिरसू में। पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और समुद्र तल से 1760 मीटर की हाइट पर स्थित खिरसू अपनी साइकेनिक व्यू के लिए जाना जाता है। मनोरम दृश्यों के लिए पांच और बुरास के जंगलों से घिरा हुआ। मौसम साफ हो तो हिमालयन श्रृंखला की जो यहाँ से दिखाई देती हैं चोटियाँ, जिसमें सबसे क्लियर चौखंबा, यहाँ से चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, अगर मौसम साफ हो तो ये चोटियाँ यहाँ से दिखाई दे जाती हैं। सर्दियों में भारी कभी कभी हिमपात भी हो जाता है
और अभी कुछ विगत कई वर्षों में इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहें या फिर एक आइकॉनिक विलेज कहें के तौर पर भी उत्तराखंड टूरिज्म ने काफ़ी प्रमोट किया है। आप कोटद्वार सतपुली के रास्ते आएंगे तो पौड़ी से कुछ ही किलोमीटर पहले बूबा खाल पे एक कट पड़ता है, जहाँ से लेफ्ट में आपको खिरसू के लिए रास्ता निकल जाता है। उसी सड़क पर आप सीधे जाएंगे तो पौड़ी पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट को जो कट जाता है वो खिरसू, थैलीसैंड होते हुए, पाबो होते हुए आगे फिर वो आपके बैजरों जाके मिल जाता है। और ये गांव से लौटने से पहले मैं चाहता था इन्हें जी भर कर कैद कर लूं। हालांकि एक दो कच्चे पपीते मैं यहाँ शहर लाया भी था, जिसकी कि हलवा बनाया गया बाद में, बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट आया। तो गांव से निकलने से पहले हमें लगा कि चलिए इनकी एक तस्वीर ले ली जाए। और अब हम वापसी के 2 दिन गांव में रहने के बाद वापसी के सफ़र पर वापस अपने कार्य क्षेत्र दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हुए, और ये गांव से श्रीनगर तक आने का हमारा एक स्थानीय रोड है, और फिर श्रीनगर से हम हाईवे, मुख्य मार्ग हाईवे में मिलकर वापसी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मसूर से इसके बीच आने वाले मसूर, कोला, सरना, और यहाँ तक कि एक गांव है जिसका नाम है चांदनी चौक। जी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस गांव के लोगों ने ही नाम रख दिया चांदनी चौक, या गांव का नाम चांदनी चौक था, इस बारे में मुझे अभी अच्छी तरह से नहीं मालूम, लेकिन हाँ, गांव का नाम चांदनी चौक जरूर है। तो नीचे हम ये रोड हमें ले जाएगा श्रीनगर, और जहाँ से हम फिर मुख्य मार्ग में मेरठ, माणा, बद्रीनाथ हाईवे पर मिल जाएंगे। और शाम का अनुमानित समय, सुबह हम यहाँ से 9 बजे चले हैं, तो शाम का अनुमानित समय 7 से 8 बजे के बीच हम अपने कार्य क्षेत्र फरीदाबाद और दिल्ली पहुँच जाएंगे। संजय थपलियाल जी दिल्ली उतरेंगे और मैं वहाँ से आगे फरीदाबाद चला जाऊँगा। बद्रीनाथ की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।